हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों का बहुत महत्व बताया जाता है। ऋषि का काम होता था कि अपने ज्ञान से समाज को संगठित रखते थे, जिस कारण से समाज के हर एक व्यक्ति सुखी और शांत पूर्वक अपने परिवार में अपना जीवन यापन करते थे। पर अब हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर ये ऋषि मुनि अब समाज में क्यों नहीं रहते हैं। दरअसल इस कलयुग में हर एक व्यक्ति अपने संस्कृति से और अपने धर्म से पूरी तरह से गिर चुका है। इसी कारण से ऋषि मुनि लोग समाज को छोड़कर हिमालय में प्रस्थान कर गए और यही कारण है आज के समय में लोग बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज को ज्ञान दे सके, जो समाज को संस्कृति से संगठित कर सके। लोग एक ही पाठशाला से पढ़कर आ रहे हैं जहां पर ज्ञान का मतलब कुछ सिखाया ही नहीं जाता कि बड़ों से कैसे बातें करनी है, बड़े और छोटों का कैसे आदर करना होता है। लोग सिर्फ अपने से मतलब रख रहे हैं। समाज तो सिर्फ कहने के नाम पर है। तो अब हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ऋषि बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है और ऋषि बनने से क्या अनुभव होता है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऋषि बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है और ऋषि के पास ऐसा कौन सा ज्ञान होता है जो साधारण मनुष्यों में नहीं होता है। तो आइए समझते हैं कि ऋषि बनने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऋषि बनने का गुण हर एक इंसान के अंदर होता है, चाहे यह व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया का हर एक इंसान जब एक शिशु के रूप में जन्म लेता है तो सभी के भीतर ऋषि बनने के गुण होते हैं। तो आप ऋषि बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह बात आपके वातावरण पर निर्भर करती है। यदि आपका जन्म एक सात्विक परिवेश में हुआ है और आपको नित्य सात्विक ज्ञान की शिक्षा मिल रही है तो आप निश्चय ही ऋषि बनने के योग्य हो जाएंगे। जैसे कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं सभी के भीतर 3 प्रकार की दृष्टि होती है, जिसमें पहली ज्ञान दृष्टि, दूसरी दिव्य दृष्टि और तीसरी परम चक्षु होती है। यह तीनों हर एक मानव शरीर के भीतर शांत अवस्था में रहती हैं, जिसे योगा अभ्यास द्वारा जागृत किया जाता है। जो व्यक्ति इन्हें जागृत करता है उसके अंदर अलग अलग शक्तियों के आयाम खुल जाते हैं। इन तीनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन्हें जागृत करने के लिए हमें कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इसी कारण हर कोई व्यक्ति ऋषि नहीं बन पाता है, क्योंकि ऋषि बनना इतना आसान काम नहीं है। जब हम अपनी कठोर तपस्या से ज्ञान चक्षु को जागृत कर लेते हैं तो इस अवस्था में हमें ऋषि की उपाधि मिल जाती है। ऋषि की उपाधि मिलना इस बात का संकेत करता है कि इस ब्रह्मांड में जितने ज्ञान है सभी ज्ञान आपके भीतर विद्यमान हो जाते हैं। ऋषि अपनी आंखों से छोटे छोटे कणों और उनके पीछे छिपी ऊर्जा को देख सकते हैं। ऋषि के द्वारा बोला गया हर एक शब्द अपने आप में एक ज्ञान का शास्त्र होता है। इनकी ज्ञान की दृष्टि इतनी बड़ी हो जाती है जिससे ये लोग मानवीय विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, माया आदि। अब हम लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा कि हमारी ज्ञान की दृष्टि जागृत हो गई है। तो आइए इस बात को समझते हैं। जब आप ऋषि बनने के लिए अपने रास्ते पर निकल जाएंगे तो आपको हर दिन कुछ न कुछ अनुभव होता रहेगा। आप अपने अंदर हुए बदलाव को हर दिन अनुभव करते रहेंगे। इसी प्रकार निरंतर तपस्या करते रहने से एक दिन आपका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाएगा। फिर आपको इसके बाद ज्ञान के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर वो ज्ञान जो किताब में होता है वह आपके भीतर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आज इस विज्ञान को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।